अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। लो जी, मैंने कहा गर्मियाँ बहुत आ गई और सामने से बहुत तपिश आती है, शीशे है ना। तो मैंने सोचा कि भाई आज हम रात के टाइम भी बना सकते हैं कुछ खाने पीने की चीज़। और गर्मियों के हिसाब से मुझे बिल्कुल हल्की फुल्की चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। और जैसे कि मैं आपको कहती हूँ ना, कम खर्च बाला नशीन। सो आज मैं बनाऊँगी गोभी का पराठा और साथ में बनाऊँगी भुनी हुई सेवइयाँ, मतलब भुनी हुई सेवइयाँ। और उसके अलावा मैं बनाऊँगी तरबूज का एक ड्रिंक। तो ये ठंडा ठंडा सबको अच्छा लगता है, मैंने कहा चलो, और है भी ज़रा जल्दी जल्दी बन जाता है। सो मुझे लगता है कि अब हमें गोश्त वगैरह से हट के ऐसी चीज़ों पे जाना चाहिए जिसमें हमें मज़ा भी आए और फिर हम इकोनॉमिकल भी हो जाए। अच्छा जी, हमने ये तो मैंने आटा थोड़ा सा गूंदा हुआ था, मैं आपको पहले दिखा दूँ। इसमें मैं थोड़ा सा मैदा मिलाऊंगी ज़रा कि पराठा थोड़ा सा मज़ेदार हो जाता है। वैसे तो खैर लोग अब हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इतना नहीं चाहते कि भाई मैदे वैदे खाएं, तो मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी ताकि ज़रा इसके अंदर ज़रा मज़ा आ जाए। और मैं इसको भी गूंद के इसको बराबर कर लूँगी। वैसे तो आटा गूंदा हुआ ही है, लेकिन इसमें मैदा मिक्स करेंगे तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, साथ ही गोभी मैंने ना दम में यहाँ रखी हुई, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और छोटी छोटी काट के उसको दम लगा देना, बहुत ज़्यादा हलवा भी नहीं करनी और बहुत कड़क भी ना हो, तो वो ज़रा अच्छा हो जाता है कि वो मतलब गोभी का पराठा मुझे वैसे बड़ा पसंद है। मैं एक दफ़ा बॉम्बे गई थी, बहुत साल पहले की बात है, और वहाँ मुझे एक बड़ी अच्छी हमारी दोस्त थी, वो मिली थी एक पराठे की दुकान पे, उस पर लिखा था ओनली पराठास। जी, जो तो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो तो समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। पता नहीं और भी इनकी ब्रांचेस होगी, पर जहाँ मैं गई थी तो भाई वहाँ अंडे का पराठा, चिकन का पराठा, चीज़ का पराठा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, दाल का पराठा, अचार का पराठा, मतलब कीमे का पराठा, पता नहीं क्या क्या। मैंने बल्कि उनको कहा लगता है सिर्फ इंसान का पराठा नहीं है, बाकी हर तरह का पराठा था। इतना मज़ा आया मुझे उनका मेन्यू देख के कि भाई क्या बात है, एक के बाद एक पराठा। तो मैंने वहाँ बड़े शौक से खाया गोभी का पराठा, मेथी का पराठा भी खाया। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया वैसे, और मुझे लगता है लोग कुछ कर भी रहे होंगे। सो चूँकि ज़माना महंगा होता जा रहा है और लोगों की पहुँच से बाहर हो रही है चीज़, गोश्त वगैरह की चीज़ें। और सच्ची बात है कि बाज़ार से गोश्त तो लेना भी नहीं चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि भाई मिलावट होती है, पता नहीं किस चीज़ का गोश्त है। मैं तो आपको डराती रहती हूँ ना, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। खैर, अभी मैंने इसमें ज़रा मैदा मिला के थोड़ा सा इसको ऐसे रख दिया है। और वरना समय और कितना खटखट कर रही हूँ मैं, तोबा। एक तो खाना पकाते हुए जो चमचा चलाते हैं ना, टन टन टन, वो अच्छा नहीं लगता। खाना खाते हुए भी जो टन टन टन, याद है हमारे बचपन में हमें कहती थी कि भाई एक तो रोटी को हाथ निखेड़ के नहीं पकड़ते, रोटी पकड़ने का तरीका होता है। दूसरे, खाना खाते हुए चप चप नहीं करते, बच्चे करते हैं ना कभी कभी। और तीसरे ये कि चम्मच से ज़रा शोर नहीं करते, टेबल मैनर्स में नहीं आता ये। अब ये तो खैर भाई ऐसी चीज़ें जो सबको पता ही होती है, कहीं ऐसी मुश्किल नहीं है। तो चले, मैं ज़रा इसको पहले ये बोतल मेरे से एक हाथ से खोलनी पड़ेगी। आज बस दिन में मैंने बहुत चाहा, लेकिन क्योंकि गर्मी थी तो मुझे पता नहीं लगा कि जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है गर्मी में। और मैंने कहा चलो आज शाम को ट्राई करते हैं, थोड़ी चीज़ें भी ऐसी हैं जो हम बना सकते हैं शाम के टाइम। जी, हमने थोड़ा सा आटा ज़रा सा इसको इसमें मैदा मिला के छोड़ दिया। वैसे तो जब आप गूँधे ही पराठे की नीयत से, एक्चुअली मेरी पराठे की नीयत से मैंने गूँधा नहीं था, मतलब बशीर गूँधता है, तो मैंने इसमें अभी थोड़ा सा मैदा मिला लिया है और थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। और अब हम बात करेंगे कि हम क्या क्या इसमें डालते हैं। लो जी, हम डालेंगे इसमें हरा मसाला, ये देखिए, पुदीना, हरा प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा, और ज़ाहिर है कि नमक तो डलेगा ही। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये इसके अलावा है, ये मैं आपको बताऊंगी। हमने बनानी है लहसुन की चटनी इसके साथ। लहसुन की चटनी में लाल मिर्च भी डलती है और हरी भी डलती है। मुझे तो वैसे हरी मिर्च हर चीज़ में अच्छी लगती है, आपकी मर्जी है। उसमें टमाटर डलेंगे, वो मैं भी आपके सामने दोबारा इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि अभी तो हम पहले एक चीज़ कर लेंगे। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने गोभी को कैसे दम में थोड़ा सा गलाया आज। अच्छा जी, ये हमने जनाब गोभी को हल्का सा दम दिया है, और अभी इसके टुकड़े बड़े हैं, जब मैं इसको कांटे से ऐसे करूँगी ना तो ये थोड़े छोटे भी हो जाएंगे। तो ये बहुत कच्ची भी नहीं है और बहुत गली हुई भी नहीं है, तो ज़रा सी हम लोग पढ़ते तो अम्मी गोभी बना रही थी तो कच्ची भी खा लेते थे, बड़ी मज़ेदार लगती है। शलजम भी हम कच्चा खा लेते थे, सभी खाते होंगे। तो हम
अब अपने पराठे की तरफ चलते हैं। हमने गोभी तो उबाल ली, अब हमने इनको ज़रा मिक्स करना है मसालों को, ताकि फिर हमारा जो आटे के अंदर मिलाना है, हमने जो माल मसाला वो तैयार हो जाए। तो ये हमारी गोभी हो गई रेडी। इसको मैं अभी तो मैं इसको दो पराठे बनाऊंगी बस। हुसैन साहब तो खाते ही नहीं है, बस वो अपना कोई बस वो 2-3 चीज़ों के पीछे लग जाते हैं तो वही खाते रहते हैं। कभी साल में शायद एक दफ़ा खाते हैं, मेरा ख्याल है मुश्किल ही है, पराठा वराठा नहीं खाते हैं। चलो जी, हमने गोभी का मसाला बनाया, तो दो ही पराठे बनाने, तो उसके लिए काफ़ी है। और मेरा कांटा ही रहा, इसको मैं ज़रा सा ऐसे ना भून लूँगी ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए। अच्छा, अब मैंने इसमें चूँकि ये थोड़ा है, मैं इसकी छुरी लगाऊंगी, या छुरी अगर मोटा मोटा होगा ना तो पराठा टूट जाता है, अगर मोटा मोटा हो तो। ये मैंने बारीक बारीक कर लिया, इसको ऐसे करके ऐसे। हाय, पुदीने की खुशबू इतनी प्यारी लगती है कि बस क्या ही बताऊं। मैं बार बार कहती हूँ पुदीने का और हरी मिर्च का परफ्यूम होना चाहिए है ना, तो अच्छा लगे। और धनिया की तो बात ही कुछ और है भाई, जब तक हांडी में धनिया ना हो रौनक नहीं आती। ऐसे करके ऐसे हरे मसाले की जो शक्ल है ना, उसको देखते ही बंदे का दिल खाने पीने के लिए बेचैन हो जाता है। बस ये ऐसे करके थोड़ा सा। अच्छा भाई, हरी मिर्ची कैसे काटूंगी मैं, इतनी बारीक बारीक, मेरा हाथ कट जाएगा, मेरा मुझे तो मिर्ची लग जाएगी। मैंने इतना प्यारा भी और ऑर्डर किया है, ये इसकी शक्ल इतनी बुरी हो गई है, जो कटिंग बोर्ड है ऑर्डर किया है। हाँ जी, वैसे इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मेरे पास मुंह में आ जाए तो ही। बच्चों को वही हरी मिर्चों की जैसे बहाना मिल जाता है कि हम नहीं खा रहे, तो हम इतनी ही डालेंगे, साथ में मुंह में पानी है भाई, ऐसे मुंह में पानी भी आता है। ऐसी थोड़ी सी हरी मिर्ची हमने डाल दी इसमें। गोभी के पराठे की पूरी हो गई हमारी तकरीबन। और क्या है, हाँ, अब हमने डाला इसमें नमक, क्योंकि मैंने आटे में पहले भी डाला था, तो थोड़ा सा ध्यान से डालूंगी भाई बस। और ये रही लाल कुटी हुई मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी है भाई, मुंह नहीं जलाना किसी का हमने। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास ये ज़ीरा, वैसे मैंने भुना हुआ नहीं है, लेकिन अगर भुने तो बहुत अच्छा है। और ज़ीरे को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ज़ीरा और मेथी दोनों हाथ से मसल के डालें तो बात ही कुछ और है, बड़ी अच्छी खुशबू है सच्ची ज़ीरे की भी, क्या बात है। चलो ये हो गया, और हमने क्या डाला, हम ये सब को मिक्स कर लेते हैं अभी। हम इसको ऐसे करके ऐसे, और अब हम अपना पराठे का छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं पराठे के। अच्छा, मैं जो जब भी बनाऊँ ना, और साथ अभी हमने इसमें डालने हरी प्याज, ये भी मैंने ऐसे करके डाल दी। प्याज का नहीं है कि मतलब वैसे ये ज़रा सॉफ्ट होती स्प्रिंग अनियन, लेकिन इसका मज़ा बड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। टेस्ट नहीं होता ये, सिर्फ इसमें एक अच्छी सी फीलिंग आती है। ठीक हो गया, अब हमने ये डाल लिया, और अब हम इसको यहाँ रखेंगे। अच्छा जी, इतने में हम अपना तवा चलाएंगे। ये तवा देखे कितना मैंने गरम लिया, हाँ, खूब जोरदार ले लिया तवा। और अब मैं बनाऊंगी पेड़े। मैं क्या करती हूँ, जब मैं कट्ठे पराठे बनाने हो ना, तो कट्ठे ही पेड़े बना लेती हूँ। और फिर क्योंकि बार बार आप इसको बंद करेंगे तो तेल जलेगा, तवा जलेगा, फिर तेज़ गर्म हो जाएगा। तो एक ही दफ़ा आपने प्लान कर लिया कितने पराठे बनेंगे, 8-10 जो भी। मैंने तो 20 बनाए थे कनाडा में, तो बच्चे खा रहे थे, तो मैंने कहा जो 20 बनाए थे, तो अभी तो हाथ शुक्र है अल्लाह का अब ठीक हो गया। बड़ी मैंने कोई 2.5 महीने इसका पीछा लिया भाई, तो जाके अल्लाह का शुक्र है सही हो गया। खैर है, शुक्र अल्लाह का कि छोटी मोटी चीज़ें अगर हो जाएं तो हमारे बस में भी है, और अल्लाह मियाँ की मेहरबानी से हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। सॉरी टू से, बाहर के मुल्कों में तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती 4-4 महीने, 6-6 महीने, तो लोग जो है वो अपनी दर्द लेके पोता पाल के बैठे ही रहते हैं। यहाँ तो ये तो है ना, कम से कम हम जहाँ भी गए, चलो 4 पैसे भी दिए तो हमें टाइम तो मिल जाता है ना कम से कम। अब ये मैंने मंगाया था ये फिनो से, उन्होंने इसके साथ का बेलन नहीं भेजा, बताएं मैं इनका क्या करूँ। और वापस करना नहीं आता मुझे, कुछ भी बदलना नहीं आता, पता नहीं उनकी क्या पॉलिसी है, अल्लाह जाने क्या ही करते हैं, मुझे तो नहीं पता, ज़ारा को आता है। तो मैंने फिर इसलिए नहीं मंगाया कि फिर अगर उन्होंने बेलन ना भेजा तो मैं उनका क्या बिगाड़ लूँगी। वैसे सच्ची बड़ी मजे की चीज़ है,
गलतियाँ मैंने बहुत की हैं, लेकिन अभी तो जो मुझे 2 जूतियाँ आई हैं इतनी प्यारी, मैं क्या बताऊँ। मैंने सबसे पहले पाँव में डाली, मैंने कहा हाय मैंने सही साइज़ का लिया। भाई चाइनीज़ के पाँव का साइज़ हमसे ज़रा मुख्तलिफ है, सॉरी। और जो तो मेरा अमेरिकन साइज़ है वो तो वहाँ पर पता नहीं उसको तो कितना ही 19 नंबर ही बन जाता था। तो मैंने तो भाई अब बहुत ही ज़्यादा गौर से साइज़ चार्ट देख देख के तो अब जो 2-3 जूते मँगाए वो बिल्कुल ठीक आए। बड़ा मज़ा आया। मगर मुझे मज़ा पता क्या आ रहा है? जो डिज़ाइनर बैग्स वालों को टेंशन दी है ना चाइना ने, हाय 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 हाय। और जो तो अमेरिका की मार्केट को टेंशन दी है, हाय हाय। कमल तेरा क्या होगा? मेरी दोस्त है बड़ी ब्रांड कॉन्शियस, लुई वुइटन का किसी काम का बटवा नहीं होता, जो मुझे जहर लगती है उसकी शक्ल। तो उसको वो बड़ी क्रेजी है। मैं कहती हूँ तो अंदर जा, मैं बाहर बैठी होती हूँ, अब क्या करेगी, इतने महंगे महंगे बैग हैं। मैं इसको रख के आती हूँ। लेकिन मैं लेती हूँ मैं भी कभी, लेकिन मैं इतने महंगे नहीं लेती, सॉरी। मुझे $5000 का बैग जो है ना वो अल्लाह हिसाब लेगा मेरे से, सॉरी। मैं अगर अफोर्ड भी कर सकूँ तो मैं कभी ना। खैर अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन चाइना ने मज़ा करा दिया। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि सबको पता चल गया कि असली कीमत क्या है। $200 या $1200 में मिलता है वो जो $15,000 का बैग था। जी जी, ये आई ना मज़े की रेवोल्यूशन। अरे भाई चीज़ों का क्या है, बड़ी बड़ी शक्लें। मैं तो अपनी दोस्त है मेरी बड़ी प्यारी, उसका मैं नाम नहीं लेती, उसके बाद जाऊँ ना वो कहती है शाइस्ता, मेरी टोरंटो वाली फ्रेंड, ये वाला बैग तुम लो। मैं कहा क्यों लूँ मैं, बड़ा महंगा उसका कोई बैग है, पता नहीं क्या बहुत का ज़बरदस्ती। मैंने कहा कि तो तुम्हारी सहेलियों को तो पता है वो तुम्हारा बैग है। नहीं नहीं तुम्हारे हाथ में हो रहा। अच्छा खैर उसने बड़ी ज़िद की तो मैं ले गई। वापस आई, मैंने कहा किसी ने इस बैग के बारे में मुझसे नहीं पूछा। सब मेरे साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे ना बैग के साथ, तो किसी ने नहीं खिंचवाई। हंसने लगी, कहती है तुम भी बस। मैंने कहा हाँ ठीक है, अपना अपना शौक है। मैं ये नहीं कहती कि जिनको शौक है वो गलत है, मगर यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। यस वी ऑल हैव टू। दुनिया बहुत बदल गई है। लो जी ये हमारे पराठों के 4 हमने छोटी छोटी रोटियां बना ली हैं, और अब हम इनमें भरेंगे मसाला। ठीक है जी, फिर हम अब हमारा तवा भी गर्म हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मीठी सेवइयाँ कैसे बनाई हैं। मुझे बुनी हुई सेवइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, वैसे दूसरी भी अच्छी लगती हैं। क्या कहते हैं, शीर खुरमा बड़ा अच्छा बनता है। मैंने बनाया था उस दिन ईद के दिन। बस शीर खुरमा बनाओ तो बच्चे ही बहुत याद आते हैं। जब घर में होते थे बच्चे तो फिर मैं ज़ाहिर है रात को ही बना के डोंगे सेट करके रख देती थी कि भाई बच्चे खाएंगे। लो जी हमने बनाई छोटी छोटी इसकी रोटियाँ। बहरहाल भूख भी लगी हुई है भाई, मैंने अभी खाना नहीं खाया। मैंने कहा चलो मैं ये खाऊंगी आज ना, साथ में चटनी भी बनेगी ना थोड़ी देर में। पहले हम ये कर लें, और मैं पहले पराठा तैयार करके फिर मैं इसको तलना शुरू करती हूँ, ताकि ये नहीं कि एक बनाया फिर दूसरा बनाया तो इतने में घी जल गया। ये देखिए ये है। इसको साइडों से अच्छी तरह दबा लें ताकि बीच में से पराठा बाहर, मतलब पराठे का जो मसाला है वो बाहर ना आ जाए। और बहुत ध्यान से ये टूट ना जाए भाई, क्योंकि भाई सब्जियां हैं ना सारी। तो बिस्मिल्लाह। जो करे देसी घ्यो करे माँ ना प्यो, बड़ी पुरानी बात सुनी हुई है ना। और मेरा देसी घी बहुत अच्छी जगह से आता है, बहुत ही उनका अच्छा काव का घी बहुत। और ये सभी कहते हैं कि जो काव का घी होता है वो भैंस के घी से बेहतर होता है। जी जनाब। अच्छा ये है तो ये है, किनारों से दबा दो भाई,
इसमें से माल मसाला ना निकल जाए। बिस्मिल्लाह, क्योंकि फटने का भी खतरा है। हो गया इसको भी। अच्छा जी, हम आ गए अपने तवे के पास। वैसे बशीर हमें यहाँ भी एक लाइट लगवानी है, जलती है क्या? हाँ है, कोई भी मरी पड़ी है, कुछ भी नहीं है उसमें। हमें यहाँ टूप लाइट लगवानी पड़ेगी। अच्छा, हम आहिस्ता आहिस्ता अपना किचन जरा प्रोफेशनल करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको घी लगा लें। देखिए, ये मैंने तवा मंगाया है जो नॉन स्टिक नहीं है, और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है। बशीर को नहीं समझ आ रहा, कह रहा है कि वो क्या नाम है, इसकी रोटी चिपक रही है, पता नहीं क्या। बिस्मिल्लाह, थोड़ी सी जो फैलानी वो इसके ऊपर फैला सकते हैं ताकि वो ये आया। हाँ, क्या बात है तो क्या बात है। बिस्मिल्लाह, ऐसे करके ये है ना हमारे गोभी के पराठे की। बशीर, तुमने आइंदा इसमें ही पकाना है बेटे पराठा। बशीर, मैं इसके लिए चीज़ें मंगाती हूँ, ये यूज़ ही नहीं करता, हर चीज़ को जवाब दे देता, पता नहीं क्यों। इसको आदत है अपनी सेट चीज़ों की। अब मैं किचन की चीज़ें मंगा रही होती हूँ, कहता बाजी इसमें तो ये है, इसमें तो वो है। भाई अब हो गई। बिस्मिल्लाह। अच्छा, पराठा जो है उसको हमने हल्का हल्का हिलाते रहना ताकि कोई इसका किनारा जो है वो कच्चा ना रहे। जो भी पराठा बनाए, आलू का बनाए, चीज़ का बनाए, चीज़ का पराठा भी वैसे बहुत अच्छा बनता है, किसी दिन बनाएंगे। और बिस्मिल्लाह की बरकत से, हाँ देखा, किनारों से तो पक गया, बीच में से कच्चा ना रह जाए भाई, इतना भी ना हो कि। ये है हमारा गोभी का पराठा, हरे मसाले वाला। और इसमें हम देखेंगे कि हमने क्या क्या डाला है। बस हरे मसाला डाला और क्या, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ जादू नहीं है। ये अभी बीच में से जरा सा पकने वाला है, बीच में से ना कच्चा रह जाएगा। हाय हाय, कच्ची ना हो जाए। थोड़ा भारी होता है, जरा इसको ध्यान से पकाते हैं। हाँ आइए जरा, आलू का पराठा बना रही हूँ। ये क्या हो रहा है? आलू का नहीं, सॉरी, गोभी का पराठा बना रही हूँ। अच्छा, मुझे देखते ही नाम ही भूल गई है सब। हाँ, आपको देख के मैं सुध-बुध गवा ही बैठती हूँ। सुध-बुध कौन है? अच्छा, तो आपको क्या खुशबू लेकर आई है यहाँ पे? मैं तो पानी लेने आया था, देखा मैंने आराम से कुछ यहाँ पर पत्नी क्या ये पक रहा है। हम बना रहे हैं मीठी सवैयां भुनी हुई, और हम बना रहे हैं गोभी का पराठा, और हम बना रहे हैं तरबूज का शरबत। हुई अल्लाह सानू की, मैं तो इनमें से कुछ मैंने कहा ना, तो कुछ भी नहीं खाते ये तो, बस बातें करते रहेंगे। बातें क्या, पानी पी रहा हूँ ना। है ना, ये हो गया। और ये हमारा दूसरा पराठा यूं करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ओके, खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ, आप एक चम्मच ले लो, एक लुकमा तो ट्राई कर सकते हैं, इतना भी इंसान को मगरूर नहीं होना चाहिए। है तो मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। इसमें मगरूर वाली क्या बात है, डाइट हैबिट्स होती हैं। ये पराठे, ये मुरगन है, खाम खाई बाटसा बने फिर तो कश्मीरियां दी तो रोटियां ही बड़ी मशहूर ने। नहीं, आपको पता तो है मेरे मामलात। इतने गोरे कश्मीरी मैंने कभी नहीं देखे थे। ये तो पीले रंग का पीले रंग का। एक मेरी अम्मी कश्मीरी थी, चिट्टी सफेद अंग्रेज। कह रहा ना, मैं तो, मुझे सारे घर वाले भी कह रहे थे तू पीले रंग का। तो मैं तो नहीं किसी को कहती कि मेरी अम्मी और नानी बहुत गोरी हसीन, क्योंकि मैं तो नहीं मैच करती। गोरे खाले क्या सारे, नहीं कश्मीरी जो है ना वो उनकी एक मतलब एक वो होती है ना। हाँ, हसीन लोग हैं, बस मेरे जैसे बीच में नजर बट्टू होते हैं ना। अच्छा, तो आपने अपना जरा भी नहीं खाना, ये पक्का फैसला? ना, नहीं तो मैंने कभी खाया आपके सामने? आपने कब देखा पराठे खाते हुए मुझे? तो क्या देसी घी को लेकर गए थे इस्लामाबाद? वो तो मैं टोस्ट को हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा लगा के, बस कंपनी की मशहूरी के लिए ना। हल्का हल्का सुरूर है। जावा जी, एक गाना तो सुना दीजिए। गाना की मेरा क्या ताल्लुक है? अच्छा, अरे झूठे कहीं के। अरे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अरे नहीं, इतना अच्छा मेरा कोई ताल्लुक है? गाना अच्छा गाते हैं, सच बताओ। अच्छा, एक लाइन गा दे। क्या, कौन सी? जो आपको अच्छा लगे, वो बेईमाना गा दे। इस वक्त गला जरा थोड़ा सा। पैसे दूं थोड़े से? पैसों का क्या ताल्लुक? 5 पैसे। अरे आपको पता है कई काम में ऐसे करता हूँ। बेईमाना मैंने सुना नहीं यार, यार मैंने सुना ही नहीं है, मुझे क्या पता है। बेईमाना खुशी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं ना गाने बजाने से। तू आप भी नहीं आया, नवा खत भी नहीं पाया,
राता चाननिया लगन हनेरियां वे बेईमाना। ऐसे ही मैंने सुना था कहीं बचपन में। अच्छा चलिए, बचपन तो अभी तक चल रहा है, बचपन आने वाला है। ये ऐसे करते हैं, गाते हैं जैसे। अच्छा शुक्र है बेसुरे नहीं है, वरना मैं कभी ना कह। अच्छा जी खैर, खाने में बस जो इनके भी एक दिन कहती है, जो चिकन खाता था चिकन ही खाता जाता है, जब कद्दू खाता तो कद्दू ही खाता जाता है, जब अंडा खाता था अंडा ही खाता रहता भाई। चलो अच्छा भी है, ये तो बहुत जो दिल करे खा। लो जी हमारा परोठा हो गया है तकरीबन, हम बंद कर रहे हैं चूल्हा और हम इसको निकाल रहे हैं अभी। अच्छा ये तवा जो ना ये मोटा है जरा, तो ये देर तक गर्म रहता है। और मैं तो सच्ची नॉन स्टिक से भाग रही हूँ आजकल, और मैंने तो पता नहीं क्या ही करूँगी, मिट्टी के बर्तन ही लेने लग गई मैं। अच्छी चीज यही है, खाने की आवाज आ रही है तो जाके खा। हेलो जी, पराठे हो गए साढ़े, आवाज आ रही है मुझे। ये हमारे 2 पराठे हो गए। हाँ जी अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं लाल चटनी, यानी के लाल मिर्चों वाली और लहसुन की चटनी। तो ये पता क्या, वैसे उसमें ब्लेंडर में पीस सकते हैं, लेकिन वो जो उसमें पेस्ट बन जाता है ना, इसका वो नहीं है मिजाज। ये ज़रा खटखट तो आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। कुटी कुटी मिर्च है ना, कुटी 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 कुटी। ये थोड़ी सी पिसी हुई है, इसको मैंने हल्का सा डाल दिया। ये देखिए, असली तो इसमें काम शुरू होगा जब टमाटर डलेगा। और जिनको ज़रा ज़्यादा खट्टी चाहिए वो थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं, वैसे तो मर्जी है आपकी। और ये आ गया इसमें टमाटर। पता मुझे तो थोड़ा थोड़ा मुंह में आ रहा हो ना, मोटा मोटा सा बड़ा अच्छा लगता है, खास तौर पे लहसुन। ये आ गया, ये आ गया। मैं इसको कर रही हूँ, ये देखिए, ये जब आप पराठे के साथ इसको खाएंगे ना तो मोटा मोटा मुंह में आता हुआ बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मुझे जीरा बड़ा अच्छा लगता है। जीरा क्या चीज़ अच्छी नहीं है अल्लाह की नेमतों में से, सच्ची क्या ही बात है, एक से बढ़कर एक है। ये मुझे इसकी वो जो मोटा मोटा मुंह में आने वाली फीलिंग है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय इसके कि हम इसको पेस्ट की तरह वैसे हम बना लेते हैं ना जो हरी चटनी उसमें ब्लेंडर में डाल के, तो वो भी एक है, लेकिन जो इसका मज़ा है वो कुछ और ही है। अच्छा जी, और थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हो तो ये बुरी नहीं लगती। और 1 या 2 लहसुन की जो है, पंजाबी में कहते हैं लहसुन दियाँ तुरियाँ हैं। और मैंने एक दिन एक इंडियन खातून है, एक आंटी हैं, मतलब बड़ी हैं, वो कहती है कलियाँ। कितना मुख्तलिफ थी, गार्लिक की कलियाँ या गार्लिक की तुरियाँ या गार्लिक की जवे, है ना। हर ज़ुबान में अपने अपने लफ्ज़ हैं जिससे किसी चीज़ की पहचान की जाती है। अच्छा जी, ये हुआ। मैं ज़रा इसका नमक चेक कर लूँ। चेक है, नमक कभी डाला ही नहीं था। नम 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 नम। नमक तो डाला ही नहीं था मैंने, नमक आखिर में डाला। मैं थोड़ा सा नींबू डालूंगी इसमें, ऐसे है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नींबू मैंने एक और काम के लिए भी रखा हुआ, वो जो मैंने तरबूज का शरबत बनाना है ना, इसमें बड़ा अच्छा लगता है, इसमें डाल देते हैं। अभी उठी हुआ है फ्लू से, गला ख़राब हो गया था, अचार खा लिया था, लेकिन भैया अल्लाह माफ़ करे, स्टीम की रहे। बाकी का टमाटर भी डाल देते हैं। किस लिए बचाना है भैया, हमने किस लिए बचाना है, एक ही तो टमाटर है और पराठे के साथ पता भी नहीं चलता कहाँ हो गया तो कहाँ नहीं गया। आपको बड़ी अच्छी लग रही हैं। आप मेरी बातें सुन रहे थे जो लोग किताबों में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कुदरतुल्लाह शहाब साहब के बारे में, या मेरे वालिद के दोस्तों में हमीद अख्तर साहब भी बहुत ही अहम दोस्तों में रहे हैं, जो सबा हमीद के अब्बू हैं थे। अब्बा के जाने के बाद हम जब उनकी याद में वो करते थे ना बरसी उनकी, तो एक हम ताज़ियती रेफरेंस रखते थे, तो हम कुछ दिनों में कहते थे कि अब आखिरी दोस्त अब्बा के रह गए, फिर वो भी चले गए। हमारा बचपन ऐसे लोगों में गुजरा है। चलो जी, हमने इसको मोटा मोटा कूट लिया है, जो कि बड़े ही काबिल लोग थे। आज मैं कहीं गई हुई थी, वहाँ काफ़ी इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग आए हुए थे, तो यही वो कह रहे थे कि वो सारी पीढ़ी ख़त्म हो गई है, और अब जो अगली पीढ़ी है उनको ये भी नहीं पता कि उनका मतलब कौन लोग मिसिंग हैं।
ये लीजिए कितने मज़े की ये है, ये चटनी मोटी मोटी, इसके अंदर गोभी के पराठे से खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और हम इसको, मैं एक दिन आपको एक बड़े मज़े का रायता भी बना के दिखाऊंगी। मैं नहीं कहती कि मैं सिखाऊंगी, नहीं भाई, मुझे तो कुछ नहीं आता, आप लोगों को बहुत कुछ आता है। ये हो गई हमारी लाल मिर्चों की, लहसुन की, टमाटर की चटनी, हमने इसमें रख दी। ओके, अब हम इसके बाद अपने शरबत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारी ड्रिंक की बारी आ गई है और हमने आपको जैसे बताया था कि हम तरबूज का शरबत बनाएंगे। वैसे तो तरबूज वैसे भी खाया जाए तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ज़रा इसको पीने से और मतलब ठंडक ज़्यादा मिलती है, ख़ासतौर पे गर्मियों में जब आपका दिल चाहे कुछ पीने के लिए। ज़रा भी जो मैं बाहर की चीज़ें जो हूँ वो, सिवाय अभी मैंने एक ना वाइट सोडे की ड्रिंक ली है। हाँ, क्या करती फिर वो, तो उसके बगैर नहीं मज़ा आ रहा ना, फिर थोड़ी सी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो ज़रा आपका दिल चाहे तो ना भी डालें, मतलब कि आपकी मर्जी है। इसमें डलेगा क्या क्या, पुदीना, काला नमक, ये वाइट ड्रिंक जिसके मैं अबू का नाम हटा चुकी हूँ, इसके ऊपर से ये मतलब कहीं मतलब कहाँ से आया ये, हमें क्या पता किसका है। इसका नाम जो भी रख लें आप, मतलब इसका नाम रख लें आप, उकाड़ा से आया कुछ और नींबू भी डालेंगे, ठीक है जी। अब हमने इसमें ये डाल दिया, इसमें डाला सोडा, पानी वानी नहीं डालेंगे हम, नो, तरबूज का खुद इतना अच्छा पानी निकलता है। और हमने ये चंद पुदीने के पत्ते भी डाले, इतना भी नहीं डालना कि पुदीना जो है वो सर पे सवार हो जाए, लेकिन खुशबू अच्छी लगती है इसकी, उन्होंने पत्ते। अच्छा जी, और हमने क्या किया, ये हमने डाला इस पर काला नमक। काला नमक तो क्या ही कमाल दिखाता है, ईमान से काले नमक की तो बात ही ना पूछें। और ये है हमारा, इसको जो करते तो बीज निकल जाते हैं इसके, जैसे इसमें नहीं है, कहाँ गए, किसी किसी में नहीं भी होते। अल्लाह की नेमतें, मैं कहती हूँ कि नींबू भी क्या कमाल चीज़ है, स्किन के लिए, बालों के लिए, खाने के लिए, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। बाजी तो पता क्या करती है, बाजी को तो बहुत नींबू का शौक है। नींबू के जो छिलके होते हैं वो पानी की बाल्टी में डाल देती हैं, तो नहाने की बाल्टी होती है, मतलब ये रिफ्रेशिंग लगता है जब भी आप नहाएं। और कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि जैसे शावर में पानी नहीं आ रहा तो बाल्टी में आता है, तो ये है जी नींबू की खासियत। थोड़ा सा डालूंगी, इतना नहीं कि खट्टा हो जाए, खट्टा नहीं करना, इसका टेस्ट हो जाता है बस मज़े का। ये मैंने इसके बीज अभी से निकाल लिए हैं। हम तरबूज का शरबत पिएंगे, बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह का नाम लेके। हम तो बहुत पीते हैं, फालसे का भी हम बहुत पीते हैं, बड़ा मज़ा आता है। इतने बड़े बड़े बीज नहीं थे इसमें, हाँ मैंने इसमें बस गल मुक्की इन्ना जिन्ना कम सी। ओए होए होए होए, क्या मजे का बर्फ पिघला। और ये जो है ना, ये बेईमान इंसान 4 बर्फ निकाल लेगा, बाकी की भरेगा नहीं। उस दिन मैंने देखा तो आधी आधी खाली थी, ये तो बेईमानी है। देखा ये आंदा ये ट्रे जो है ना, इसमें बर्फ क्यों नहीं है, पता चला जी बर्फ निकाले जा रहा है और भर ही नहीं रहा अंदर से। इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा है, ठीक है जी। चलो, मेरा ये ग्लास मेरा फेवरेट ग्लास है। इतने दिनों से बेटे तुमने मुझे ये ग्लास में कुछ दिया ही नहीं था, मैं तो समझी पता नहीं टूट गया शायद, देखा तो कोने में पड़ा था। मैं जो किचन की चीज़ें मंगाती हूँ ये लड़का यूज़ नहीं करता, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसका क्या इलाज करूँ, मुझे दुख दे रहा है इसमें। ये हो गया जी हमारा शरबत, और हमने इस पर डाले थोड़ा सा मुन्ना सा पुदीना, इतना सा पुदीना सा, ये देखिए है ना, खूबसूरत प्रेजेंटेशन आ गई ना इसकी। अब हम बनाएंगे सेवैयाँ भुनी हुई, उसको सेवैयों का जर्दा भी कहते हैं, मैं इसमें रंग नहीं डालती भाई, मैं कोई चीज़ आर्टिफिशियल नहीं चाहती। हाँ जी, अब सेवैयाँ मीठी बन रही हैं, भुनी हुई सेवैयाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और जनाब मैंने चला दिया है चूल्हा, और ये हमारी शीशे की पतीली है भाई, टूटना नहीं बहन पहले तो मैंने याद है ना तोड़ दी थी, लेकिन भाई इतना मज़ा आ गया मुझे, मैंने तो बड़ी महंगी खरीदी थी। पता चला कि वो टेमो वालों ने आधी से भी कम कीमत पे दे दी हमें। हाँ, जो बीच वाले थे ना उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। अब तो बड़ा मज़ा आ गया, समझ लें पता नहीं 7,000 की थी, तो ये तो मैंने देखा टेमो पड़ी है 1200, पता नहीं 2,000 की पड़ी। बिस्मिल्लाह, पहले मैं जरा अपनी इलायचियाँ तो डाल दूँ थोड़ी सी, कड़कड़ 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 कड़कड़।
खुल के पड़ी नहीं है, ठीक है। और हमने इसको अब ज़रा सा भूनना है। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। पकड़ने वाली चीज़ नहीं मेरे पास रखता ये लड़का। इसको जब थोड़ा सा फ्राई करेंगे ना, फिर हम इसमें डालेंगे पानी और चीनी। लोग शीरा बना के भी डालते हैं, मैं ऐसे डाल देती हूँ, मर्जी आपकी भाई, शायद आपको ज़्यादा बेहतर लगता होगा। और 15 मिनट में ये बन जाती है फटाफट। कभी कभी ना मेरा दिल चाहता है ऐसे कुछ रात को कि मैं कुछ मीठा खाऊं, तो मैं कभी तो इसको ये भी कहती हूँ कि मुझे एक अंडा मीठा बना दो। और कभी कभी ये भी मुझे अच्छी लगती है कि भी फटाफट मिनटों में बन जाती है और होती भी बड़ी मज़ेदार है। सेवइयाँ भी हमारी एक रिवायत है ना, हम लोग ईद पे खाते हैं, उसके अलावा हम मेरे ख्याल कम खाते हैं, कभी भी खा लेनी चाहिए। हाँ, हमारे नूडल्स ही है ना ये हमारे बेचारे मासूम से नूडल्स हैं, और इसको बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन मैंने देखा माशाल्लाह, मैं नाम नहीं ले रही, जिनका पैकेट था ना, बस कोई किसी का पैकेट था, आधा से ज़्यादा तो खाली है माशाल्लाह हैं। आप एक चीज़ खरीदते उसमें से निकलती कुछ नहीं, इतनी थोड़ी सी। आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रही हूँ चीज़ों में ये हो रहा है। आप मसाले का डब्बा लें, खोलें खोलें, उसके नीचे कहीं थोड़ा सा इतना सा मसाला होगा, ऊपर से डब्बा इतना बड़ा है। बस अल्लाह ही है, और क्या, हम तो क्या ही कह सकते हैं। ईमानदारी तो दुनिया से उठ चुकी तो उठ चुकी। और ये अच्छा लग रहा है, भुन रहा है। थोड़ा सा इसको हमने काला नहीं होने देना, ज़रा हमने ऐसे रखना कि ज़रा गोल्डन गोल्डन हो, ताकि वो अच्छी भी लगे। कहते हैं ना, जो चीज़ आपकी आँख को अच्छी ना लगे वो आपके पेट को कैसे। एक मैंने मुहावरा सुना हुआ था, जिसे आँख न ले उसे आँत क्या ले। यानी कि आँत जो है, जो खाती है चीज़ें हैं, उसको जब मज़ा ही नहीं आएगा तो वो क्या करेगी। देखिए मेरा चीनी का डब्बा कितना प्यारा है। बिस्मिल्लाह करके मैं ऐसे डाल दें अपने अंदाजे से। बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते भाई। हम सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब ये चीनी भी थोड़ा सा पानी छोड़ती है ना, उस वजह से हमने इसको ज़रा सा ब्राउन कर लेना है, ताकि जो भी इसने पानी छोड़ा छोड़े। और अगर आपको लगे कि आपने इसमें शीरा बना के डालना तो शीरा भी बना सकते हैं, मैं पानी तो डालूंगी बाद में। पतीली टूट गई, पतीली टूट गई, पतीली टूट गई। लो जी, हमारी शीशे की पतीली ने फिर हमको जलीलो ख्वार कर दिया। लेकिन हमने जल्दी जल्दी इसको इस पे चेंज करके और हमने इसको भून लिया, और हमारा तकरीबन काम हो गया था। तो मैंने कहा चलो इसको कम से कम, ये टू कर रहा है क्योंकि इसमें चला गया था शीरा, लेकिन चल रहा है, शुक्र है। ऊपर से चलेगी गैस। हाँ, गरीब आदमी क्या करे तो बहरहाल ये है कि जनाब हमारा सेवइयों का जर्दा माशाल्लाह बन गया है। और अब हम इसको ज़रा सा 5 मिनट और भून लेंगे और हो जाएगा। लो भाई, शीशे की पतीली जो है ना, उसके साथ ज़्यादा फ्री नहीं होना। एक और रखी है, वैसे मैंने नहीं अभी करना, मैं दूध उबालने के लिए ठीक है। हाँ, उसमें मेरे लिए अलग से दूध आता है जो मुझे पसंद है, वो बशीर उसमें उबाल के रखता है, बस उससे ज़्यादा की इसमें नहीं है। मैं तो पाए चढ़ा देती हूँ उसमें दूध जैसे पसंद से। बहरहाल हो गया हमारा काम, चलो जी। और अब हम अपनी सेवइयाँ निकालते हैं इसमें बिस्मिल्लाह करके। और सेवइयों के बाद खाने के बाद ज़रा सी खाए, मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाह। हाँ, पता नहीं चांदी के बर्फ मिलते थे, अब मिलते नहीं मिलते, क्योंकि मुझे किसी ने ही कहा कि वो चांदी के बर्फ नहीं होते, वो पता नहीं क्या ही चीज़ होती है पन्ने सी। उस वक्त से मेरा ना दिल हट गया उससे। कभी मिलते होंगे सही भी, खालिस मिलते होंगे, तो अब मैं ज़रा, मैंने ऐसे बड़े अरसे से देखे भी नहीं है कहीं, और मुझे भरोसा भी नहीं रहा, सच्ची बात है। काहे को जर्दे के रंग और ये फजूल चीज़ें हम डालें। और अब हमने क्या किया, प्यारी प्यारी सेवइयाँ भी बन गई। ये हमारी लाल चटनी बन गई लहसुन की और लाल मिर्चों वाली टमाटर की। और ये हमारा बन गया शरबत तरबूज का, जिसमें हमने पुदीना डाला, काला नमक डाला और एक सोडा डाला। और ये हमारे गोभी के पराठे बन गए। बना ही लिया आखिरकार मैंने कुछ हालांकि इसने बेचारे ने मुझे मतलब
पतीले का जवाब दे दिया था, इसमें पानी चला गया, फिर हमने इसको रोका, फिर हमने इसको ठीक ठूक किया, फिर हो गया। सो मुझे बताइएगा ये आपको अच्छी लगी चीज़ें, सब सस्ती सस्ती चीज़ें हैं, कोई महंगी चीज़ें नहीं है, कोई बटेर नहीं बनाए मैंने, बटेरों के ज़माने चले गए हैं, कोई मतलब मोर के पाए हिरन के कोफ्ते नहीं बनाए ये सब वो चीज़ें जो हमारी पहुँच में है और हमें मज़ा आता है। चले फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और अब मुझे लगता है कि वो शीशे की पतीली वाला काम मैंने नहीं करना, तो फिर आपसे अगली बार मुलाकात होती है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।